मिसेस चौधरी के द्वारा आज का मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। आप सबों को गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। मैं मिशन रिपोर्ट में आप सबों को स्वागत करती हूँ। आज का मिशन रिपोर्ट पार्ट 8 है और तारीख 22। मिशन रिपोर्ट का शीर्षक इस प्रकार का है, पढ़ने लायक किताब। ये दक्षिण कोरिया से है। न्यूजिन जब 9 साल की थी तब उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए एक किताब दी। उसने कहा, चूँकि तुम बहुत सारी किताबें पढ़ती हो इसलिए तुम यह किताब भी पढ़नी चाहिए। यह कोरियन और अंग्रेजी में है, इसका अध्ययन करो, इससे पढ़ो। यह एक अच्छी किताब है। यह एलन जी वाइट की छोटी सी पुस्तक स्टेक टू ग्राइड थी। उस समय तक न्यूजिन ने केवल कोरियन भाषा में किताबें पढ़ती थी, लेकिन माँ चाहती थी कि वह अंग्रेजी सीखे। एक आज्ञाकारी बच्चा न्यूजिन ने तुरंत किताब पढ़ना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में स्कूल आते जाते समय वह हर दिन बस में पढ़ती थी। वह स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान पढ़ती थी। अंग्रेजी पाठ पढ़ना बहुत कठिन था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया और पुस्तक का कोरियन भाग का 1 सप्ताह में समाप्त कर दिए। वह जो कुछ भी पढ़ती थी उससे समझ नहीं आती थी, लेकिन उससे दृढ़ विश्वास का एक एहसास हुआ कि उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। वह माँ के पास गई। माँ, बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, उसने कहा। माँ मुस्कुराई। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बपतिस्मा दिया जा सकता है, उसने कहा। कोरियन बच्चे अक्सर बपतिस्मा के बारे में बात सोचना शुरू करते हैं जब वे लगभग 13 वर्ष के होते हैं, लेकिन यूजिन 9 साल की थी और 13 साल होने में 4 साल का लगभग समय था। वह इंतजार करने से खुश नहीं थी, लेकिन वह एक आज्ञाकारी बच्ची थी। ठीक है, उसने कहा। उसने बपतिस्मा के बारे में दोबारा बात नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह पहले की तरह हर साबत के दिन चर्च में जाती रही, लेकिन वह इसलिए जाती थी क्योंकि वह फाइटर और अन्य मनोरंजन गतिविधि में भाग लेना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वह परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध चाहती थी। जब वह 13 वर्ष की हुई तो उसने अपने बाकी दोस्तों के साथ बपतिस्मा लिया, लेकिन उससे बपतिस्मा लेने का उतना दृढ़ विश्वास और आनंद नहीं था जितना 9 साल की उम्र में था। एक किशोरी के रूप में वह गैर मसीहियों दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताती थी और परमेश्वर के प्रति उसका प्यार धीरे धीरे कम हो गया। वह अपने दोस्तों की तरह खाना खाती थी और कभी कभी साबत के दिन चर्च भी नहीं जाती थी। वह साबत की सुबह थकी हुई होती थी और चर्च जाने का प्रयास नहीं चाहती थी। उसका मन में ईश्वर के प्रति को लेकर भी संदेह घर गया। फिर एक
गर्मियों में जब वह 16 साल की थी, उसने अर्चाई से एक ईसाई धर्म प्रचार कार्यक्रम में मदद करने की इच्छा जताई। उसका काम पढ़े बहुत अन्य युवाओं के चर्च की सभाओं में आने के लिए आमंत्रित करना था। उसके निमंत्रण के परिणाम रूप कोई भी युवा पहले सभा में नहीं आए और उसे असफल होने का जैसा महसूस हुआ। सभाओं में से एक मिशनरी ने उसकी निराश देखी और उसके साथ प्रार्थना की। यूजिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस युवाओं को उसने आमंत्रित किया था वह अगली सभा में उपस्थित हुए। उसके हृदय में विश्वास की एक किरण दौड़ उठी। तभी भारी बारिश से सभा अधिक होने का खतरा महसूस हो गया। उसने प्रार्थना की और बारिश रुक गई। सभा योजना के अनुसार आगे बढ़ी। यूजिन जब पतझड़ में अपने एडवेंटिस्ट हाई स्कूल में लौटी तो वह एक नई व्यक्ति थी। वह उत्सुक से निराश और नमक छात्र नेतवा वाले प्रार्थना महसूस में शामिल हुई, जो हर शुक्रवार शाम को उपासना सेवा के बाद मिलता था। उस संडे न्यू क्राइस्ट की एक नई प्रति मिली, लेकिन इस बार उसने एक सप्ताह में किताब पूरी नहीं की। उसने इस अन्यायी छात्रों के एक समूह के साथ प्रति सप्ताह लगभग एक अध्याय के हिसाब से बढ़ा। उसके लिए यह पहली बार किताब पढ़ने जैसा था। यूजिन ने कहा कि उसने खुशी है कि जब वह 9 साल की थी तो उसने स्टेट न्यूज क्राइस्ट पढ़ी। उसने कहा, जब मैंने इस पहली बार पढ़ा तो मेरा दिल यीशु का अनुकरण करने का और बपतिस्मा लेने के लिए गहराई से प्रेरित हुआ। वह और भी खुश है कि उसने इसे दोबारा पढ़ा। उसने कहा कि किताब को बहुत बार नहीं पढ़ना चाहिए। निश्चय रूप से प्रभु फिर आ रहे हैं, उसने कहा। यूजिन कानून समझ युग आदमी में जाती है, जिससे दक्षिण कोरिया के सियोल में एक मिशन और मिशनरी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए इस 13वां साबत दान का हिसाब प्राप्त होगा। 29 मार्च को एक उदाहरण दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। इस सुंदर मिशन रिपोर्ट के लिए सुनने के लिए आप सबको भी धन्यवाद।